12:38। रोज़ाना की निस्बत कम गर्मी। क्या बात है जी, बच्चों की खाले से पानी मार के तो आराम से सो रहे, जागदा पई सुता पई। गर्मी इतनी शदीद पड़ रही थी कि मैं जा रहा था, मैंने कहा ट्यूबवेल पे जाकर नहा लूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाऊँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, यकीन करेंगे यहाँ चारपाई मेरा भतीजा डाल के लेटा हुआ था, जैसे आपने देखा है। उसको उठाया, इधर ही बैठ गए गप्पे लगाने में, और इतना मज़ा आ रहा है, यकीन करेंगे गर्मी का एहसास जो था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये देखें ना जी, माशाल्लाह घने घने दरख्त हैं, घने घने साए। और हम पहले एक बैठा हुआ था, अभी हम 1 2 3 और हम 4 बंदे जो है इधर बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, और इतना सुकून मिल रहा है ना, मैं क्या बताऊं। और इसके साथ साथ ये जनाब साहब मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आ गए, कहा कि ये आपका हिस्सा अम्मी ने जो है ना निकाल के रखा हुआ था, तो ये आम भी चाचू साथ लेके जाइएगा। मतलब ये भाभी ने भेजे हैं जी मामू के घर से, वो सामने। तो ये मेरे भतीजे हैं दोनों, और ये मेरे कज़न हैं। तो ये फिर इतना अनमोल तोहफ़ा आपको पता है कि कौन छोड़ता है। कल शाम को मामी दे के गई थी अपनी तरफ से, और आज भाभी ने भिजवाए अपनी तरफ से। अल्लाह पाक इनको खुश रखे जी। ये तो मौसम के मेवे हैं माशाल्लाह। आज फिर भूल रहा था जी, माजरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं क्या गया था करके क्या जा रहा हूँ। गया नहाने था, वापसी आम लेके जा रहा हूँ। और बेगम ने भी मुझे कहा कि जल्दी जल्दी आ जाना, खाना बना रही हूँ, शादी के कुछ मेहमान भी आते जाते रहते हैं आजकल हमारे घर में, तो तुम जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा बस मैं यूँ गया और यूँ आया, और यूँ आने जाने में भी तकरीबन 1 घंटा जो है ना वो गुजर गया। मेन चीज़ तो आपके साथ शेयर करना ही भूल गया। कल शाम को इतनी तेज़ आंधी थी ना, इतनी तेज़, अल्लाह माफ़ करे, दरख्त उखड़ उखड़ के गए हमारे गांव में। मामू वालों के घर से भी होके आ रहा हूँ, वहाँ पर भी 2 खजूरें जो है ना वो उन्हीं के घर में आके गिरी हैं। ये शुक्र है कि हमारे घर के नज़दीक छोटे दरख्त हैं, बड़े नहीं हैं। बड़े दरख्त यकीन करें कि काफ़ी सारे गिरे हुए हैं। कब मुझे तो ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने कहा अब घर जाऊंगा ये तो मुझसे नाराज़ हो जाएगी कि इतना देर हो गई, कहाँ चला गया। जी जनाब, सबसे पहले तुम सलाम कर लेना, वैसे जैसे मैं भूल गया हूँ कभी उस तरीके से भूल नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, तुम तो नहाने गए थे? नहाने जा रहा था। मामू वाले पोते जो है ना हमारे भतीजे, वो डिग्गी पे उन्होंने चारपाई डाली हुई थी, दरख्तों के घने साए थे, खूबसूरत पंछियों की चिलचिलाती हुई आवाज़ें आ रही थीं। फिर मैं वहीं बैठ गया। इतने में भाभी ने देखा मुझे कि भाई बैठे हुए हैं, वो फिर घर गई है, फिर टोकरी थैली भर के आमों की भेज दिए कि घर जाके बच्चों को दे देना। कल शाम को मामी ने हिस्सा भिजवाया था और अभी भाभी ने हिस्सा भिजवाया, तो इस वजह से जो है ना मुझे 1 घंटा लेट हो गई। और आज हमारे खाने में बन क्या रहा है? बीफ पुलाव। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। चावल सुबह लेके आया हूँ जी, माशाल्लाह। जो कि कराची से आया था, हमने आपको दिखाया था। हाँ वो तो तुम्हारे वारे के निहारे हुए ना। हाँ जी, तो वही मैंने प्रेशर में चढ़ाया हुआ। आपको पता किस तरह से तो गलता ही है, बड़े का गोश्त है। मैंने कहा जब तक गोश्त गल रहा है वहाँ पर मैं मसाला बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, और 10 मिनट के अंदर मैं चावल बना कर फारिग हो गई। सब्जियाँ भी सारी उजड़ पुजड़ के ख़त्म हो गई जी। अब हम भी उजड़ पुजड़ गए तो सब्जियाँ क्या बची? गर्मी इतनी शदीद है, सिर्फ बैंगन बचे हुए हैं, बाकी सारी सब्ज़ी जल गई है, ख़त्म। हाँ तो यहाँ पर मैंने कुछ और बैंगन के पौधे लगाए थे, वो भी जल गए। आज शाम को इसको पानी लगा के तो इस मिट्टी को जो है ना दोबारा से खुरद के तो फिर कद्दू लौकी की बेलें लगा दूंगा, ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि अभी उनका सीज़न है लगाने का। यही से ही जो भी सब्ज़ी बाकी थी ना मैंने उखाड़ के फेंक दी। मैंने कहा अब नई सब्ज़ी को ही देखेंगे। यहाँ पर जो बेलें जा रही थी, देखें जी, यहाँ पर जो बेलें जा रही थी ना वो मैंने साफ़ कर दी। अब यहाँ पर कोई और बेल लगा देंगे जो हमें फिर फ़ायदा देगी। गर्मी में खाना पकाना ना बड़ा अजाब है, यकीन करो। दिल ही नहीं करता कि गर्मी में बैठ जाए खाना पकाने के लिए, दिल करता बस भूख के मर जाए। सर्दियों में फिर भी आग के आगे बैठते तो सुकून मिलता है, गर्मी में आग के आगे बैठना अल्लाह माफ़ करे अजाब बन जाता है मेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए, गांव वालों के लिए। हाँ, शहर वाले तो जी एक साइड पे एसी चल रहा होता है और एक साइड पे जो है ना जी एसी का दरवाज़ा खोल के, तो किचन में भी बल्कि मैंने देखे हैं जी एसी लगे हुए हैं, और इलेक्ट्रिक कूलर होते ना बड़े बड़े,
लॉन्च होते हैं उनके, उनमें किचन बनवा लेते हैं, वहीं ऐसे चल रहा होता है, किचन भी ओपन होता है और एसी में लॉन्च में बैठे हुए। बेगम साहबा का जो किचन का एसी था जी, वो अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो चला गया है जी समोसा के पास। शादी वालों के पास। वो बच्चे हैं छोटे छोटे से, तो बिजली आपको पता है कि होती ही नहीं है गांव देहात में, तो वो हमने उनको दिया है कि जितने दिन जो है ना वो यहाँ पर रहेंगे, तो चलो वो बच्चे जो है ना, बैटरी भी दी है, सोलर भी दी है और वो पंखे भी दिए, ताकि गर्मी में बच्चे जो है ना वो तकलीफ में ना आए। इस वजह से तो बेगम साहबा का एसी है नहीं अभी, वो आ जाएगा, तो इस वजह से जो है ना ये कह रही है। वैसे आज हमारा प्लान नहीं था चावल पकाने का, लेकिन ये कुछ मेहमानों की फरमाइश है कि चावल जो है ना वो पका के खिलाए जाएं। हाँ, तो ये मेहमानों की फरमाइश पे बन रहा है जी बीफ वाला पुलाव। से बेगम साहबा के साथ कल मेरी छोटी बेटी जो है ना वो शिकवा कर रही थी कि अम्मी मुझे आपके साथ ना एक शिकवा भी है, शिकायत भी है कि आप सब ने अपनी अपनी शादी की तैयारियां जो है ना, अच्छा हम लोगों ने इस दफ़ा ईद की तैयारियां नहीं की, इस दफ़ा हम लोगों ने की शादी की तैयारी, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद ही शादी थी, तो इस वजह से जो है ना हमने फिर शादी की तैयारियाँ की है ईद पे नॉर्मली। और मुझे पता ही नहीं है जी बेगम साहबा ने इतना बड़ा सा सरप्राइज़ दिया है मुझे, वो सरप्राइज़ इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आपको जो है ना हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। बाकी बेगम का भी तो शुक्रिया अदा करते हैं जी, थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि अक्सर अपनी अम्मी से जो है ना वो शिकायत कर रही थी कि आप सब ने अपनी शादी की तैयारियां सब कुछ वीडियो में दिखाया है, मेरा जो कुछ भी सामान लेके आए हैं अम्मी आपने नहीं दिखाया, तो आप जो है ना वो लाजमी से दिखाएं। तो राबिया आज जो है ना वो बच्ची का दिल रख लो और जो कुछ भी है ना वो शेयर करके बता दो उसका, उसकी शादी की तैयारी में क्या क्या तुमने किया है। फिर मैं दिखाती हूँ आप सबको कि मैंने क्या क्या तैयारी की है, आदिया की क्या क्या तैयारियाँ की हैं। आदिया के खैर कुछ तैयारी मैंने की है, कुछ उनके साथ में उन्हें कपड़े सारी उसकी सास ने की है, हमने तो मेहंदी मायों का सूट लिया है ना। हाँ मेहंदी मायों का सूट लिया और जूते लिए मेहंदी मायों की ना। हाँ। बाकी तो उनको अपनी सास की तरफ से मिला है ना। हाँ बारात का वलीमे का सूट उनको अपनी सास की तरफ से मिला। अच्छा जी, मेरे इस तरफ या इस तरफ जो है ना आपको एक कमेंट नज़र आ रहा होगा, अब खुद आइडिया करें कि ऐसे लोगों को बंदा क्या जवाब दे। अब इस कमेंट में साफ सुथरा लिखा हुआ है कि जी आप गांव वाले पता नहीं कैसे देहाती हैं, ये है वो है, अभी अब बच्ची की पढ़ने की उम्र है और आप उसकी शादी कर रहे हैं, ये है वो है। कितनी दफ़ा एक्सप्लेन करो, अल्लाह के नेक बंदो पहले वीडियो को पूरा देख तो लिया करो। और कौन सी वीडियो में मैंने ये कहा कि हमारी बेटी की शादी, वो जो थर्ड क्लास लोग वीडियो में कह देते हैं, बस वो उन्हीं की बातों को जहन में रख लेते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि शायद हम ये कहो। भाई अल्लाह के नेक बंदो कुछ इस तरीके से ना सोचा करो। और मैंने उसको रिप्लाई भी किया था कि कोई हो तो जो इसको जो है ना सही तरीके से गाइड करे, तो पता नहीं उसको किसी ने गाइड किया या नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों के दिमाग का अल्लाह ही हाफिज है, बंदा और कुछ नहीं कह सकता। चलो अगर एक मिसाल है हम कर भी देते तो हमारी बच्ची है, तो अभी तो टाइम है उसमें, अभी काफी तो टाइम है। हमने कितनी दफा बताया कि 10 साल का टाइम है, 10 पूरे 10 साल का। अगर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी देखा जाए ना, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना उस हिसाब से वो तकरीबन अभी 10 या 11 साल की बन रही है। और वैसे मेरी बेटी है ना 13 साल की पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, 14वें साल में लग गई है। और डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कि नौकरी की वजह से और पढ़ाई में जो है ना थोड़ी सी उम्र कम की जाती है, तो वो उनके जो पहले टीचर थे उन्होंने बना के दिया था, तो उस हिसाब से तो वो तकरीबन अभी 10-11 साल की है। तो उसके कानूनी तरीके से भी शादी के काबिल होने में भी अभी तकरीबन 8 से 9 साल का टाइम जो है ना वो पड़ा हुआ है। तो आप लोग कैसे ये आइडिया कर लेते हैं कि हम जो है ना ये कदम उठा रहे हैं, इस तरीके से ना सोचा करें। मैं जब जिस वक्त मैंने 10 साल का टाइम लिया, जिस वक्त मैं हादिया की शादी करूंगी ना 10 साल बाद, तो माशाल्लाह से मेरी हादिया 23 से 24 साल की हो चुकी है। हाँ, और वो उम्र ठीक होती है, वो उम्र ठीक होती है शादी की। वैसे तो आज और अभी भी आपको ये बताता चलूं, 19 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। अभी भी आपको ये बताता चलूं कि अभी माशाल्लाह जो मेरा भतीजा है उसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल है। नहीं ज्यादा है, 24 साल है। हाँ 24-25 साल है। 24 साल है। और जो उसकी दुल्हन है उसकी भी जो है ना उम्र सेम है, और इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो तकरीबन 4 से 5 महीने का है। 5 महीने दूल्हा बड़ा है और 5 महीने दुल्हन छोटी है, जो उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे याद है। और वैसे उनके NIC पे भी मैंने देखा है कि एक का 2005 है और एक का जो है ना 2003 है या 4 है या इस तरीके से।
तो इस चीज़ को जो है ना आप थोड़ा पॉजिटिव लिया करें, अपनी तरफ से नेगेटिव सोच रख के तो इस तरीके के कमेंट्स मत किया करें। अकेले महीना दे पानी नापते रह सकते। अब ये भी पता नहीं है। अच्छा बेगम साहबा बछड़े का गोश्त तो खाती हैं, अगर बछिया हो तो फिर उसका भी नहीं खाती। अब ये भी पता नहीं है कि राबिया ये बछिया हो फिर। नहीं बच्चियां नहीं है। क्यों? ये मादी इस नहीं पे है, लिखा नार हुआ है। है, इस पे लिखा हुआ है हाँ लिखा हुआ है इस पे, मादी नहीं है, नार है। ये बछिया का गोश्त, कट्टे का गोश्त ये नहीं खाती। अब ये खा तो रही है, कराची से लेके तो आए, लेकिन ये हो सकता है 100 में से 50% चांस होते हैं बछिया भी हो सकती है। नहीं बच्चियां नहीं है ना अहमद, ये गारंटी वाला है। अच्छा, हाँ ये गारंटी वाला है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ही जाता है, हैं? मेरी आदत को मद्देनज़र रखते हुए बेगम साहबा ने मेरे लिए तो निकाला थोड़ा सा भुना हुआ गोश्त, और अपने लिए देखें कच्चे चावल खाना इसकी आदत है। मेरी शुरू से आदत है, मैं जब शादी नहीं हुई थी जब से मेरी आदत है। वही देखें तो सही ना, एक बंदा भुना हुआ गोश्त थोड़ा सा खाता है और एक बंदा घर का जो है ना वो कच्चे चावल खाता है। हाँ जी। कच्चे चावल खाना नुकसान है, तुम्हें कोई पता नुकसान नहीं है? है। चावल हम पकाते उधर हैं और खाते इधर हैं। अभी आपको फाइनली लुक दिखाता हूँ जी। बल्कि चावल तो पक के ख़त्म भी हो गए, खा भी गए, ये बाकी बचे हुए जी। माशाल्लाह मेहमान भी खा के गए। और कितने चावल लेके आया था मैं? तकरीबन 2.5 किलो। वैसे भी हमारे घर में माशाल्लाह से चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ, बहुत कम। अगर कभी कभी जैसे आज बीफ पुलाव बना हुआ था, थोड़े बहुत टेस्ट कर लूँ तो कर लूँ, वरना बिल्कुल नहीं खाता। ख़ास तौर पे रात के वक्त सोते टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, चाहे बीफ पुलाव क्या मटन पुलाव क्यों ना पका हुआ हो। क्योंकि अगर मैं चावल रात को खा लूँगा तो सुबह सुबह मेरा एक तो मुँह सूजा हुआ होता है, और दूसरा ये है कि पूरी रात ना सांस की जो है ना तकलीफ़ मुझे हो जाती है चावल खाने से। तो इस वजह से वैसे डॉक्टर भी मना करते हैं कि चावल आप दोपहर में खाएं, रात को बिल्कुल ना खाएं। खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, मेहमानों को भी खिला लिया, और मेहमान चले गए शादी वाले घर। बेगम को मैं कह रहा हूँ कि जल्दी करो, हमने भी उधर शादी वाले घर जाना है, क्योंकि आज उनको लेके जाना है शहर, और वहाँ जो है ना फिर हमने बात करनी है, ये जो सामान वगैरह उठाना है, चावल और ये जितना भी मटेरियल है वलीमे में और बारात वाले दिन इस्तेमाल होगा। शहरों की तो क्या ही बात है, वहाँ तो शादी हाल वाले खुद ही अरेंज करके देते हैं, लेकिन हमें सब कुछ खुद अरेंज करना पड़ता है। तो अभी उनको लेके वहाँ जाना है, फिर चिकन वाले से बात करनी है, क्योंकि पहले प्लान था कि बीफ पुलाव बनाया जाएगा या बड़े का गोश्त बनाया जाएगा, लेकिन फिर समझ में आया कि हर बंदा तो कुर्बानी वाला गोश्त खा खा के थक गया, तो बेहतर यही है कि बीफ को साइड पे रखा जाए और चिकन पुलाव जो है ना वो बनाया जाए। और इस दफ़ा प्रोग्राम है जी चाइनीज़ पुलाव वगैरह बनाने का। आप चलते हैं, देखते हैं कि दूल्हे वालों का क्या प्लान है क्या नहीं। वो देखें जी, ये सारी पलटन जो है ना शादी वाले हैं, और ये जा रहे हैं खाना खा के ट्यूबवेल पे नहाने के लिए। मेरी तरह ही करेंगे, ये उधर जाएंगे, मामू वाले बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं सारे लड़के, ये भी वहीं बैठ जाएंगे। जैसे मैं 1 घंटा वहाँ बैठा रहा, 1 घंटे के बाद फिर मैं उठ के घर आ गया, तो ये भी शायद नहीं ये नहाने ये डायरेक्ट जाएंगे नहाने के लिए ना। हम्म। गर्मी भी जी हद है। अच्छा राबिया, तुम्हें पता है कल जो तूफान आया है शाम को, उसने कितना नुकसान किया है? सबसे पहला नुकसान हुआ ये देखें जी, ये देखें, ये गिरा हुआ है। और आपको एक बैड न्यूज़ भी देता चलूँ कि हमारे इलाके में तकरीबन 3 बंदे जो है ना उस तूफ़ान में चले गए, मतलब कि हमसे तीसरा चौथा गांव है। हाँ। और दूसरा ये कि मामू के घर के साथ जो खजूरें हैं ना, हाँ। वो एक खजूर कल भी उनके घर आके गिरी है। मैंने उनको कहा है कि ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है कि तुम लोग जो है ना इनको कटवा क्यों नहीं देते। उससे बड़ा नुकसान तुम्हारे भाई का ये खड़ा। ये तो मैंने इनको कहा है कि ये वाली खजूरें जो है ना, ये वाली जी, ये वाली काट दें, क्योंकि ये बिल्कुल झुक जाती है ना, बिल्कुल झुक जाती हैं। और जो 3 जानों को नुकसान हुआ वो कैसे हुआ, वो कहीं से सफ़र करके आ रहे थे, तो उनके एक्सीडेंट हुए अंधेरी में, एक दूसरे में जाके लगे, क्योंकि रोड तो नज़र नहीं आ रही थी, इतनी मिट्टी थी, इतनी कि हद से बेहिसाब मिट्टी थी। ये सामने देखें नहीं, दरख्त जड़ से उखड़े हुए हैं, ये सारे खंबे उखड़ गए हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि बिजली कल शाम से बंद थी, तो आज दोपहर में आ गई है, वरना मैंने तो जो है ना उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी बिजली की कि बिजली कहीं वापस आएगी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ है कि बिजली जो है ना वो वापस आ गई है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दे गोला कि ना, बेगम साहबा का कारोबार मैंने शुरू किया और चल बिल्कुल ठीक रहा। कितने? 3 तराए कितने?
ट्राई रात आप को फला फ्राई बना- किए थे ना। रात को फिर बना के रख दूंगी ना। हम्म, रात को रोजाना से माशाल्लाह से 25-30 गोले बनाती हूँ, रोजाना सेल हो जाते हैं माशाल्लाह से। बच्चे हैं घर पे, उनको को वो बस ये है जाके कि घर देंगे। का खाने पीने का खर्चा चलते हैं निकल जी आता शादी वालों का प्लान देखते हैं कि उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है। है। हाँ जी, और क्या नहीं। भाई ने कहा था कि अभी जाना भी है शहर की तरफ, तो अभी उनके साथ जाना पड़ेगा। ये देखो नींबू यहाँ लगे हुए हैं, जितने भी चाहिए ले लो। पुदीना भी लगेगा पुदीना, हाँ राबिया वो देखो, है ना। मैं भी वो अपना पुदीना घर में जो लगाया था और मैंने, वो लग रही है गुआर। गुआर फली, लेकिन अभी इसका मौसम नहीं है लगाने का। टमाटर अभी ख़त्म हो गए, मैं भी उनको उखाड़ के तो आज शाम को सोच रहा था कि कोई और सब्ज़ी वगैरह जो है ना लगा लूँगा। ये ज़मीन हाफ लगा दी थी कपास, और हाफ जो है ना वो छोड़ दी है, क्योंकि शादी वालों के लिए यहाँ पर तंबू वगैरह लगेगा, इंतज़ाम होगा, मेहमान बिठाए जाएंगे। ये जगह है, वो जगह है, उसके साथ माशाल्लाह घर भी तो उनका काफ़ी बड़ा है। तो इस हिसाब से बस फिर बाद में ये है कि ये प्लान किया हुआ कि यहाँ पर जो है ना चावल वगैरह काश्त किए जाएंगे। अभी उनको थोड़ा टाइम है, हाँ, फिर लेकिन ये भाई कह रहे थे कि यहाँ तक सड़क जो है ना वो छोड़नी है, यहाँ तक ना, हाँ, क्योंकि अब तो क्योंकि उनका ये आना उनकी जाना अपनी ज़मीन है ना जी। वो कह रहे थे कि यहाँ से जो है ना सड़क छोड़ देंगे ताकि हमारा आना जाना आसानी से हो जाए। आसानी से हो जाए। और मज़े की बात बताऊँ, शादी वाले दिन की भी सवारियाँ बुक हो चुकी हैं, अच्छा 3 ट्रालियाँ हैं। माशाल्लाह। ट्रैक्टर ट्रालियाँ 3, 2 लेडीज की है, ये भी बता दो। 1 जेंट्स की। 1 जेंट्स की, देखा लेडीज कितनी है। काफ़ी होंगी। और उस दिन भी, मेहंदी वाले दिन भी इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितनी यहाँ से हम भर के गए थे ट्राली। और हमारा तो बैठने इरादा की था कि जगह हम भी नहीं 2 थी। शाजोर करवा लेते, लेकिन अहमद कम पड़ जाने थे शाजोर। हाँ वो तो कम पड़ जाते हैं। हाँ जी, शुक्र करो बच गए। आओ भाई जल्दी से आ जाओ, इसको पकड़ के ले आओ ना, पकड़ के ले आओ। अभी आपको मिलवाते हैं जी माशाल्लाह मेरे बड़े पोते के साथ। ईसा के बड़े भाई के साथ। माशाल्लाह हमारे व्लॉग में अक्सर आपने देखा होगा इसको कि जब हम कराची जाते हैं तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसकी आदत आज तक भी वही है, चारपाई के नीचे बैठ जाएगा और वहीं पर हगेगा। हम समझते हैं कि पता नहीं ये कर क्या रहा है। आगे आ जाओ, इधर दादी के पास आ जाओ। हाँ जी, सलाम करोगे? सलाम करो मूसा। वालेकुम सलाम। ये है जी माशाल्लाह मेरा बड़ा पोता। अच्छा दादू तुम्हारे लिए कितनी बड़ी ट्रैक्टर ट्राली लेके आए? छोटी इतनी? कितनी? इतनी सी? इतनी सी तो नहीं होती, इससे तो थोड़ी बड़ी होती है। इतनी बड़ी ले आऊं? ये अभी मैं जा रहा हूँ ना इसके अब्बा के साथ शहर, तो मुझे कह रहा है कि दादू ट्रैक्टर ट्राली ले आना छोटे वाली। छोटे वाले कितनी बड़ी हो? अच्छा वो देखो दादू के पास गाड़ी भी है, तुम नहीं आते हो ना, ये गाड़ियों का बड़ा दीवाना है। हाँ। हैं? अब हमारी दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई हमारी। दादा से दोस्ती हो गई है। हाँ। पक्की दोस्ती। ये जी हमारी पक्की दोस्ती हो गई, आप सब भी गवाह हैं। ठीक है, ये बंदा फिर मुकर जाता है हर 1 घंटे के बाद। भाई है बड़े वाला। हाँ ये अभी मेरा दोस्त बन जाएगा। ट्रैक्टर ट्राली लेके भाग जाएगा। फिर कहेगा तुम कौन हो? मैं कौन? वो देखो दादू की गाड़ी खड़ी है, अपनी अम्मा को कह रहा है, वो देखो दादू की गाड़ी भी खड़ी है। हाँ इसी में चलेंगे हम, इसी में। ठीक है इसी में, हाँ इसी में चलेंगे। मामू को दूल्हा बना के लेके चलेंगे, सही है। हाँ इसी में। उस दिन मैंने तुम्हें बुलाया तो था, तुम नहीं आ रहे थे। अब आओगे ना? अब हमारी दोस्ती हो गई ना? चलो जी, बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है आपने। अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये छोटी छोटी सी बातें प्यारी लगती है। हाँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे दादू की गाड़ी खड़ी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते जाइएगा। बाय बाय। अच्छा मूसा बाय बाय कर दो, बोलो अल्लाह हाफिज।